मेरा नाम कंचन माहेश्वरी है। मेरी माताजी का नाम विद्या देवी था और मेरे पिताजी राज बहादुर बिड़ला जी थे। आपको मैं बताना चाहूँगी सबसे बड़ी चीज़, जब मेरी शादी हुई मुझे आटा तक गूंदना नहीं आता था और मैं एक बहुत बड़े परिवार में शादी होके आई थी। ये लोग 3 भाई थे, माताजी पिताजी थे और मैं सबसे छोटी थी। एक बच्ची पराए एक घर से दूसरे घर में आती है तो वापस से वो छोटी बच्ची ही हो जाती है। उसको सारी शिक्षा हम अपने दूसरे घर में किस तरह एडजस्ट होना है। अंदर घुसता है जब बच्चा तब पहले घबराता है कि मैं इस घर में अंदर जा रही हूँ, मेरे को अंदर कैसा वातावरण मिलेगा। तो कंचन को वो सारा वातावरण धीरे धीरे इस घर में उसने अपने आप को एडजस्ट करा और इस तरह अच्छा परिवार बनाया कि आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कंचन हमारे परिवार में आई तो बहू बन के थी, लेकिन कब वो परिवार की बेटी बन गई पता ही नहीं लगा। उसका परिवार में और समाज में सहयोग अविस्मरणीय है। वैसे भी हम 3 भाई हैं, हमारी कोई बहन है नहीं, तो बहन और बेटी कैसी होनी चाहिए वही सोच के लाया गया। बहू तो एक तीसरा रूप हो गया, लेकिन हमने बहन और बेटे के रूप में भी बच्चे का अपने परवरिश करी। माताजी पिताजी भी उसे बेटी मानते हैं और हम भी उसको बेटी मान के चलते और बहन के रूप में देखते हैं। एक सबसे अहम मुद्दा होता है कि जीवन साथी का आपको कितना सहयोग मिल रहा है। जब तक आपके जीवन में आपके जीवन साथी का सहयोग नहीं होगा तो मेरा मानना तो ये है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मुझे जीवन साथी के रूप में एक दोस्त मिला और उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिला के मुझे आगे बढ़ाया। उनकी एक सोच थी कि मेरा जीवन साथी हमेशा एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए, जो चीज़ों को समझे, जो प्रैक्टिकल भी हो। उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला कि आपको ये काम नहीं करना या मेरे ये आप समय को डिवाइड करो। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया। बिजनेस हो, मुझे बिजनेस भी सिखाया। आपका पार्क है, आपका अपना पार्क है, आपका क्षेत्र है। जब तक आप सब सक्रिय होकर यहाँ पे सहयोग नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे ना तो सफाई व्यवस्था रह सकती है और ना ही इस पार्क की मेंटेनेंस रह सकती है। और ना जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे क्या होगा, परंतु लोगों ने मुझे खुले दिल से अपनाया। आपको जानकर खुशी होगी कि पूर्वी दिल्ली में मैं सबसे प्रथम महिला थी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। 9,115 वोटों से मुझे जनता ने जिताया। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतर पाऊंगी या नहीं उतर पाऊंगी, परंतु उसके साथ साथ मेरे मन में एक विचार था कि जब हम पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तो मुझे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैं कभी भी अपनी जनता को उसके लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा कि उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत आशाएं गई कि कोई व्यक्ति आया है तो उसकी आशा टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही काम है कि किसी की आशा अगर हमने तोड़ दी तो हमारे जीवन में बचा ही क्या, कि हमने अपना सम्मान खो दिया। इसलिए अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अपने व्यक्ति की आशा को हमेशा जीवित रखना है और उसके प्रत्येक कार्य को करवाने का पूरा प्रयास करना है। अब हम अपने जान में जहाँ तक है जो पेड़ लगे हमने जहाँ तक की लगाई समझ गए। हमें कोई तनख्वाह ना मिली, सिर्फ 1 लाख की। मेरा तो समाज को यही कहना है कि जैसे मेरी जैसी बेटियां जो सोच भी नहीं सकती थी आज इस मुकाम पे आई, वो भी सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारे माँ बाप, मेरे सास ससुर इतने कोऑपरेटिव थे। बेटियों को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपने समाज को, अपने घर को कभी भी शिक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि एक बेटी अगर शिक्षित होती है, एक बेटी आत्मसम्मान से पूर्ण होती है, तभी वो अपने घर को भी संस्कारी बनाती है और साथ साथ जिस घर में जाती है उस घर को भी संस्कारी बनाती है। मेरा मानना तो यही है कि अगर हम अपनी बेटियों को पूर्ण रूप से विकसित करेंगे तभी हम एक भरा पूरा संसार बना पाएंगे और एक ऐसे समाज की कल्पना कर पाएंगे जिसमें कहीं पे भी दुख दर्द ना हो।